साथियों नमस्कार। 3 साढ़े 3 या यूँ कहें तो मतलब 2019 से स्टेट 19 का एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद 2021 में रिजल्ट आया। 12 मार्च का रिजल्ट 12 मार्च 2021 का रिजल्ट आया, जिसे कोई किसी की औकात नहीं है कि उस रिजल्ट को झुठला दे, क्योंकि वही रिजल्ट और वही कैंडिडेट्स जो 12 मार्च 2021 को पास हुए वही ऑथेंटिक थे। बाद में जो रिजल्ट में हेरा फेरी हुआ 21 जून को, वो सब जानता है। हमें 21 जून के रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। हम 12 मार्च को क्वालिफाइड थे, क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड रहेंगे और उसी के आधार पे हम सरकार से अपनी नौकरी को सुनिश्चित करा लेंगे। ये हम में काबिलियत है, जितने भी 12 मार्च के क्वालिफाइड कैंडिडेट है। लेकिन एक ये जो बंदा है जो पता नहीं कहाँ से पैसा दे करके आनंद किशोर के गोद में बैठ करके मेरिट बनवा लेता है, जो कि अब ध्वस्त साबित हो चुका है, जिसका कोई दरकार ही नहीं है, जिसका कोई औचित्य, कोई मोल नहीं है, वैसे लोगों का आप जो है कभी भी समर्थन मत करिए। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आज जो है 26 तारीख है, कल जो है 27 तारीख से इसका जो है सो कॉल्ड पद यात्रा शुरू होगा चंपारण से। और चंपारण पद यात्रा के लिए भारी फंडिंग इसने जो है कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। तभी तो ये आ करके यूट्यूब पे और ये कह रहा है कि किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसका मतलब क्या? फंडिंग बहुत हुआ है, लोगों को खूब ठगा है तभी तो। नहीं तो इसकी औकात है अपने जेब से ये कुछ कर देगा? नहीं ना करेगा। ये आपके पैसे को ठगना चाहता है। या तो फंडिंग हो गई है, नहीं तो होगी। इसलिए ये बार बार यूट्यूब पे आ रहा है कि आप इसके झांसे में आ करके खूब अधिक से अधिक पैसे दे दें, ताकि ये जो है चंपारण में जा करके होटल में खाए। ये तो क्या इसका आंदोलन होता है हम लोग सब जान रहे हैं। गर्दनीबाग में भी आंदोलन किया, उसका क्या नतीजा आया? दिन भर जो है झूठ-मूठ का भूख हड़ताल करता था, रात में जाता होटल में खूब ऐश आराम से मुर्गा और ऐश आराम करता अपना। उसके बाद और भी क्या हुआ आंदोलन में? चोरी चमारी सब हो गया। ये कौन नहीं जानता है कि इसके आंदोलन में क्या होता है। लास्ट में क्या हुआ? गर्दनीबाग में जो टेंट और जो माइक वगैरह जो भी देता था, उसका पैसा वैसा भी लेकर के ये लोग भाग गए। तो यानी आपके पैसे का कभी कोई हिसाब नहीं हुआ। आपका पैसा कहाँ गया ये आप सब समझते हैं। ये आंदोलन में खर्च हुआ, इनके जेब में गया कि क्या हुआ? तो ऐसे लोगों का समर्थन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं बता दूं कि ये इंसान कह रहा है कि जरूरत पड़े तो मैं अपनी किडनी भी बेच दूंगा। किडनी ये अपना नहीं, ये आप लोग को तिल तिल मार रहा है। आपका किडनी ये बेचवा देगा। इसमें हुनर है, इसमें महारत हासिल है इसको। तो ऐसे लोगों का विरोध आप अपने विवेक से करिए, हमारे कहने से नहीं। हम कौन होते हैं आपको समझाने वाले? लेकिन आप अपनी भलाई खुद सोच सकते हैं। हमारे जो भी साथी हैं, हम तमाम स्टेट 19 को उत्तीर्ण साथियों को कहते हैं जो 80,402 हैं। मैं किसी को स्पेशल नहीं कह रहा हूँ। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपको इसके साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देखिए साथियों, आप सब पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जो है उससे कम पढ़े लिखे हैं। वो तो कुछ नहीं है। वो झूठ-मूठ का आकर के एनआईटी का अपना हवाला देता है, वो कुछ नहीं है। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। जो लोग इसके चक्कर में पड़े वो आज भुगत रहे हैं। किसी का ये साथ देता है? नहीं देगा। ये उसी का साथ देगा जो इसके मनो क्या बोलते हैं इसको, जो इसके विचार के अनुसार चलेगा। आप लोग आंदोलन में जाते भी होंगे, आप देखते हैं ये किसी को बोलने देगा? नहीं बोलने देगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई बोल देगा हमारे खिलाफ तो हमारा सारा जो है भंडा ही फूट जाएगा। हमारा सारा जो मनोकामना है, चंदा से ठगना, ठीक है, और अपने जेब को भरना, होटल में खाना, अय्याशियाँ करना, ये सब कुछ इसका पानी फिर जाएगा। इसलिए किसी को ये बोलने नहीं देता है। और दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि 12 मार्च वाले जो फेल थे, जबरदस्ती अपने क्या बोलते हैं आंदोलन के बल पे, भीड़ के बल पे पास हो गया। अरे शर्म करो भाई, शर्म करो। तुमको शर्म आती ही नहीं है तुम लोगों को। कैसे तुम लोग निर्लज इंसान हो? 12 मार्च वाले जो ओरिजिनल है, जो ऑथेंटिक है, उनको तुम कैसे कह दोगे कि फेल है? किसी की औकात ही नहीं उन लोगों को फेल कह देने के लिए, क्योंकि वही तो ओरिजिनल है।
वही तो पढ़ करके मेरिट में असली उसमें एग्जाम को क्वालिफाई किए। तुम तो पता नहीं 3 महीना बाद कहाँ से जन्म ले लिए तुम लोग। तो दूसरे पे लांछन लगाने से पहले, दूसरे पे उंगली उठाने से पहले खुद के गिरबान में झांक करके देख लो कि तुम क्या हो। कुछ आने जाने का ठिकाना ही नहीं। एक मीडिया पे बाइट देने जाते हो, बोलना ही नहीं आता है। क्या तुम उंगली दिखाओगे दूसरे को? तुम्हारी औकात ही नहीं है। तुम्हारी बस औकात इतनी है तुम लोगों की, यहाँ करके यूट्यूब पे और कुछ बोल दो, ठग लो जनता को, आम भोले भाले अभ्यर्थियों को। यही तुम्हारी औकात है और कुछ तुम लोग कर नहीं सकते हो। जब लोग यहाँ 3-4 साल का समय बीत गया, अब सारे कैंडिडेट के मन में एक ही बात है कि किसी प्रकार बहाली खुले, नियमावली आए सबसे पहले, उसके बाद बहाली का प्रोसेस जो है शुरू हो। अब किसी को इससे मतलब नहीं है कि मेरिट कैसे बनेगा नहीं बनेगा, ये सरकार का काम है, सरकार सोचे इसके बारे में। साथ ही आप सभी समझ रहे हैं, हमारे कई साथियों को हम देख भी रहे हैं कि उनका मतलब बात यही है कि हमें बहाली से मतलब है, चाहे किसी भी प्रकार बहाली खुले, बहाली आए सबके सामने, क्योंकि ये सरकार तो बहाली को ही देने का भी चक्कर में नहीं है। अब किसी को ये मतलब नहीं रह गया कि किस आधार पर मेरिट बनेगा। मेरिट जैसे भी बने, बहाली खुले, हमें इस दिशा में काम करना होगा। और ऐसे चंदा चोरों का जो है पुरजोर विरोध करिए, जो आपको इस नाम पे ठगते हैं कि आइए हम आप मेरिट में हैं, तो आप मेरिट तो अब रहा ही नहीं, लेकिन आपको चलिए हम स्टेट मार्क्स पे हम करवा दे रहे हैं। अरे स्टेट मार्क्स पे हो, चाहे एकेडमिक पे हो, 60-40 पे हो, जैसे हो, स्टेट पे तो पूर्ण कभी होगा ही नहीं। ये तो सभी जान रहे हैं कि पूर्ण रूप से स्टेट मार्क्स पे नहीं होगा। सरकार नहीं कर सकती है इस बहाली को, आप साथियों समझे। तो चाहे 60-40 पे हो और चाहे एकेडमिक पे हो, जैसे भी हो, बहाली आनी चाहिए, इससे सभी को मतलब है। इतना ये सरकार त्रस्त कर चुकी है कि अब सर किसी के पास कोई दूसरा सोच ही नहीं है। और सबसे ज्यादा त्रस्त तुम लोग किए हो सबको। तुम जो 3-4 जो है ना, जो भिखारी की तरह आ जाते हो हमेशा और भीख मांगने लगते हो रोड पे आकर के, कटोरा उठा करके, तुम लोग सबसे ज्यादा, सरकार से भी ज्यादा खून चूसने वाले तुम लोग हो। तुमसे सब त्रस्त है। तुम्हारे आंदोलन में कोई नहीं जाएगा, ना तुम्हारे पदयात्रा में जाएगा। अकेला भिखारी की तरह जाना, भिखारी की तरह आना, भों भों करना कुत्ते की तरह जा करके रोड पे। कोई तुम्हारा समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि सब तुम्हारे नापाक इरादे को समझ चुके हैं। तुम कौन हो, कैसे हो, क्या करते हो, आंदोलन के पैसे का तुम किस तरह से खर्च करते हो अपने ऊपर ऐश मौज करने में। कोई तुम्हारे साथ में नहीं है। आज तुम बिल्कुल अकेले हो, नहीं जाएगा कोई। और साथियों, आपसे बार बार आग्रह है कि इस ऐसे जो झूठे लोग हैं, इनका मुंह तोड़ जवाब दीजिए आप। इनसे डरिए नहीं, ये कुछ है नहीं, और इनका जो है बहिष्कार करिए आप, तब आपकी भलाई है। साथियों, मिलता हूं एक नए वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।